नमस्कार साथियों, मैं शैलेश सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। रूल्स फॉर स्पेलिंग्स हम आप देख रहे थे, क्लास नंबर 1 देख चुके थे। आज क्लास नंबर 2 हम लोग देखेंगे। तो क्लास नंबर 1 में हम आप 12 रूल्स देख चुके थे। आज हम आप क्लास नंबर 2 में 12 के आगे देखेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। तो क्लास नंबर 1 में 12 रूल्स देखे थे। क्लास नंबर 2 में हम लोग रूल नंबर 13 से देखेंगे कि साइलेंट ई से इंड होने वाला वर्ड्स, कोई भी वर्ड हो उसमें ई साइलेंट हो, साइलेंट ई से इंड होने वाला वर्ड्स में कोई भी कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला सफिक्स जोड़ते समय ई को नहीं हटाते हैं। पिछली क्लास में हम लोग देखे थे कि कोई भी सफिक्स जोड़ते समय ई को हटा देते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइलेंट ई से इंड हो तो ऐसे वर्ड्स में हम कोई कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला सफिक्स जोड़ें तो ऐसी स्थिति में ई को नहीं हटाते हैं। जैसे होपफुल, होप यहाँ ई साइलेंट है, केवल प की साउंड है। इंगेज यहाँ केवल ज की साउंड है, ई साइलेंट है। तो ऐसी स्थिति में कोई वर्ड हो ई से साइलेंट ई से अगर ख़त्म हो रहा तो इसमें कोई सफिक्स जोड़ेंगे तो ई को नहीं हटाएंगे, तो होप ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें फुल जोड़ देंगे। उसी तरह से इंगेजमेंट में ध्यान दीजिएगा, तो इंगेज में मेंट हम जोड़ेंगे तो इंगेज ज्यों का त्यों रहेगा, मेंट लगा देंगे। कहने का मतलब इसमें ई नहीं हटाएंगे। नोट ध्यान रखिएगा, परंतु इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद यह है कि नाइन में भी ई तो साइलेंट है, लेकिन इसमें कोई सफिक्स अगर हम जोड़ रहे हैं तो नाइन में जब टी एच जोड़ेंगे तो नाइन्थ हो जाएगा, यहाँ पर ई हट जाता है। ट्रू में भी एल वाई जोड़ेंगे तो ई हट जाएगा, ट्रूली हो जाएगा। होल में भी एल वाई जोड़ेंगे तो ई हट जाएगा, होली हो जाएगा। आर्गू में मेंट जोड़ेंगे तो ई हट जाएगा, तो आर्गूमेंट हो जाएगा। ये फुल में फुल जोड़ेंगे तो हम यहाँ पर भी ई हट जाएगा, तो ये फुल हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, आर्गूमेंट आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। आर्गू में तो यू के बाद ई आता है, लेकिन आर्गूमेंट में यू के बाद ई नहीं आता है, यही ध्यान रखना है। तो ये अपवाद याद रखिएगा, यही अपवाद आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। रूल नंबर 14 देखते हैं हम आप। ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 14 के अंतर्गत हम आप देखेंगे यदि किसी वर्ड का अंतिम अक्षर वाई हो, यदि किसी वर्ड का अंतिम अक्षर वाई हो, उसमें कोई भी सफिक्स आईएनजी को छोड़कर कोई भी सफिक्स जोड़ते समय वाई को आई में बदल देते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी शब्द का अंतिम अक्षर अगर वाई है, देख रहे हैं अंतिम अक्षर वाई है, और अंतिम अक्षर वाई हो, इसमें कोई भी सफिक्स आईएनजी को छोड़कर कोई भी सफिक्स अगर जोड़ें तो वाई को हम आई में बदल देते हैं। जैसे ब्यूटी में फुल जोड़ेंगे तो ब्यूटीफुल वाई को आई में बदल दिया, इसके बाद फुल का एक एल हटता ही है। ड्यूटीफुल में भी ड्यूटी में वाई को हम आई में बदल देंगे, इसके बाद फुल लगा देंगे। हैप्पी में एल वाई लगाएंगे तो वाई को आई में बदल देंगे, इसके बाद एल वाई लगा देंगे। कैरी में ईडी जोड़ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये टाइपिंग एरर है। तो कैरी में अगर ईडी लगाएंगे तो CARRY है, तो ध्यान दीजिएगा जरा। यहाँ पर हम आप देखेंगे कि CARRY है, कैरी CARRY है। जब इसमें ईडी जोड़ेंगे तो वाई को आई में बदल देंगे, चलो आई में बदल दिया, इसके बाद ईडी लगा देंगे तो ये कैरीड हो जाएगा। मैरी में अगर एज जोड़ेंगे तो वाई को आई में बदल देंगे, इसके बाद एज लगा देंगे तो मैरिज हो जाएगा। लेकिन कैरी में हम अगर आईएनजी लगा रहे हैं तो आईएनजी लगाते समय वाई को आई में नहीं बदलेंगे, ज्यों का त्यों रहेगा। मैरी में आईएनजी लगा रहे हैं तो वाई को आई में नहीं बदलेंगे, ये ज्यों का त्यों रहेगा। इसीलिए मैं बताया हूँ, कोई भी सफिक्स जोड़े लेकिन आईएनजी को छोड़कर तब वाई को हम आई में बदल देते हैं। रूल नंबर 14 देखते हैं हम आप। रूल नंबर 14 जरा कॉन्सेप्ट देखिएगा। यदि किसी भी वर्ड का अंतिम अक्षर वाई हो और उसके पहले कोई वावेल हो,
अंतिम अक्षर वाई हो, इसके ठीक पहले कोई वावेल हो, तो उसमें कोई भी सफिक्स जोड़ते समय कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे अंतिम अक्षर वाई है, उसके ठीक पहले कोई वावेल है, यहाँ भी अंतिम अक्षर वाई है, उसके ठीक पहले कोई वावेल है, तो इसमें कोई भी अगर सफिक्स जोड़ेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। प्ले में ई आर जोड़ेंगे तो प्लेयर हो जाएगा, प्रे में ईडी जोड़ेंगे तो परेड हो जाएगा। तो अंतिम अक्षर अगर वाई हो, उसके ठीक पहले कोई वावेल हो, तब इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। रूल नंबर 16 देखते हैं। रूल नंबर 16 ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी वर्ड का अंतिम अक्षर सीई या जीई हो तो उसमें एबल या OUS जोड़ते समय ई को नहीं हटाते हैं। जरा कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। यदि किसी वर्ड का अंतिम अक्षर सीई या जीई हो तो उसमें एबल या OUS जोड़ते समय ई को नहीं हटाते हैं। जैसे हम आप देख रहे हैं कि चेंज है, अंतिम अक्षर जीई है, तो इसमें हम एबल सफिक्स जोड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ई को नहीं हटाएंगे, तो चेंज में एबल जोड़ देंगे, चेंजेबल हो जाएगा। कब नहीं हटाएंगे? जब अंतिम अक्षर किसी वर्ड का अंतिम अक्षर सीई हो या जीई हो तो उसमें हम एबल या OUS जोड़ते समय तब ई को नहीं हटाते हैं। जैसे पीसेबल में सीई है अंतिम अक्षर, तो एबल जोड़ेंगे तो ई नहीं हटेगा, पीसेबल हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि एक वर्ड सिंज होता है, अंतिम अक्षर जीई है, इसमें ING लगाएंगे तो सिंजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अवॉइड्स कन्फ्यूजन विद सिंगिंग। तो सिंगिंग इसे ना समझ जाना। अगर स्पेलिंग एरर में इस तरह से आए तो एक वर्ड होता है SINGE, अगर अंतिम अक्षर जीई है तब इसमें हम ING लगाएंगे, तब ING लगाएंगे तो ये सिंजिंग बन जाएगा। लेकिन आप अवॉइड्स कन्फ्यूजन विद सिंगिंग, तो आप इसे इस शब्द को न समझ जाना कि सिंग है इसमें ING लगा दें। यहाँ पर अंतिम अक्षर केवल जी है, सिंग माने गाना, तो यहाँ पर अंतिम अक्षर जीई है। जब अंतिम अक्षर जीई हो तो ING लगाते समय हम ई को नहीं हटाएंगे तो ये सिंजिंग होगा। उसी तरह से स्विंज है, अंतिम अक्षर जीई है तो इसमें ING लगाएंगे तो जी नहीं हटेगा, स्विंजिंग हो जाएगा। तो आल्सो अवॉइड्स कन्फ्यूजन विद स्विंगिंग। तो यहाँ भी स्विंगिंग से कन्फ्यूज न होइएगा, क्योंकि स्विंग एक अलग वर्ड है और ये स्विंज है। यहाँ जी है, यहाँ पर केवल जी है, तब ING लगाएंगे तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। रूल नंबर 17 देखते हैं। रूल नंबर 17 जरा ध्यान दीजिएगा। यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर डबल ई हो, कोई वर्ब हो उसका अंतिम अक्षर डबल ई या YE या OU हो तो उसमें ING लगाते समय कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई वर्ब हो, किसी वर्ब का अंतिम अक्षर इन तीनों में से कोई हो, डबल ई, YE या OU हो तो उसमें ING लगाते समय कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे सी में अंतिम अक्षर डबल ई है तो ING लगाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, सी में ING लगा देना सिंग हो जाएगा। एग्री में हम आप देख रहे हैं कि अंतिम अक्षर डबल ई है तो ING लगाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, एग्रीम हो जाएगा। पी अंतिम अक्षर डबल ई है तो ING लगाएंगे तो पिंग हो जाएगा। आई अंतिम अक्षर YE है तो इसमें ING लगाएंगे तो आइंग हो जाएगा। सो में ओ अंतिम अक्षर OE है तो ING लगाएंगे तो सोइंग हो जाएगा। अगर अंतिम अक्षर इन तीनों में से कोई एक हो और ING लगाना हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ज्यों का त्यों रहेगा। रूल नंबर आगे देखते हैं, रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 18 के अंतर्गत हम आप देखेंगे सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बार बार अक्सर लड़के कंफ्यूज रहते हैं कि कब हम CIAN लिखेंगे, कब TION लिखेंगे या कब SION लिखेंगे। जबकि CIAN, TION, SION तीनों का उच्चारण सन होता है। तो कब हम CIAN या TION या SION लिखेंगे तो यही तीनों में अंतर समझिएगा, तीनों का उच्चारण सन होता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, CIAN हम कब लिखते हैं? जब किसी वर्ड से किसी व्यक्ति का बोध हो तो CIAN का प्रयोग करते हैं। कोई वर्ड हो,
अगर उस वर्ड से किसी व्यक्ति का बोध हो तब हम CIAN का प्रयोग करेंगे। जैसे मैजिशियन, मैजिशियन जादूगर। तो मैजिशियन जो जादूगर होता है वह कोई व्यक्ति होता है, जब इससे किसी व्यक्ति का बोध हो तो हम CIAN का प्रयोग करेंगे। मैथमेटिशियन गणितज्ञ होता है, तो इससे भी कोई CIAN लगा है, क्योंकि मैथमेटिशियन कोई व्यक्ति होता है, इसलिए अगर किसी व्यक्ति का बोध हो तो CIAN लगाएंगे। म्यूजिशियन संगीतज्ञ, म्यूजिशियन जो होता है तो वो भी कोई व्यक्ति होता है, इसलिए हम किसी व्यक्ति का बोध हो तो CIAN लगाएंगे। इलेक्ट्रीशियन देखेंगे तो अंत में CIAN लगा है, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन से भी किसी व्यक्ति का बोध होता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, CIAN हम तब लगाएंगे जब किसी वर्ड से किसी व्यक्ति का बोध हो, तब CIAN का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं सामने दिया हूँ। अगला देखते हैं। अभी तो हम आप CIAN के बारे में देखें कि कब CION लगाएंगे सन के उच्चारण में। अब हम आप देखेंगे कब TION लगाते हैं। आइए इसे भी देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, TION हम कब लगाएंगे? TION जब कोई बेस वर्ड हो, बेस वर्ड हो तो ट साउंड हो, ट साउंड हो, तो ट साउंड से इंड होता है, तब उसके साथ TION लगाया जाता है। पुनः ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। जब कोई बेस वर्ड हो जिसका साउंड ट साउंड से इंड होता हो, तब उसके साथ TION लगाया जाता है। जैसे हम आप देख रहे हैं एक्ट। अच्छा, इनका TION SION इन सब वर्ब से नाउन बनाते समय इनका प्रयोग करते हैं। एक्ट है तो देख रहे हैं इनका अंत ट साउंड से हो रहा है, तो इन बेस वर्ड हो ट साउंड से इंड हो, तो एक्ट ट साउंड से इंड हो रहा है, तो इसलिए हम अंत में TION लगाएंगे। डायरेक्ट ट साउंड से इंड हो रहा है, इसलिए हम TION लगाएंगे। इन्वेंट ट साउंड से इंड हो रहा है, तो इसलिए TION लगाएंगे। उसी तरह से लोकेट हम आप देख रहे हैं कि अंत में, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, अंत में लोकेट ट भले ही आया है, लेकिन इनकी साउंड चेक करेंगे, ट साउंड से इंड होता हो। लोकेट ट कहने पर ट साउंड से इंड हो रहा है, इसलिए हम TION लगाएंगे, लोकेशन हो जाएगा। ऑपरेट ट साउंड से इंड हो रहा है, तो इसलिए TION लगाएंगे, ऑपरेशन हो जाएगा। एजुकेट ट साउंड से इंड हो रहा है, तो इसलिए हम TION लगाएंगे, तो एजुकेशन हो जाएगा। तो नोट ध्यान रखिएगा, यदि किसी वर्ड के लास्ट में EMIT, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वर्ड के लास्ट में EMIT हो तो सन साउंड के लिए T को हटाकर SSION का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, यदि किसी वर्ड के लास्ट में EMIT दिया हो, तो चलो देखें किसी वर्ड के लास्ट में EMIT दिया है। EMIT दिया हो तो सन साउंड के लिए T को हटाकर SSION का प्रयोग करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम स साउंड, अगर सन साउंड देना है तो T को हटाएंगे, तो ओमिट से ओमिशन जब बनाएंगे T को हटाकर SSION का प्रयोग करेंगे। परमिट है तो T को हटाकर SSION का प्रयोग करेंगे, परमिशन हो जाएगा। एडमिट तो ट साउंड है तो T को हटाकर, देखिए EMIT यहाँ भी दिया है, तो जब EMIT दिया हो तो T को हटाकर हम SSION का प्रयोग करेंगे। तो तीनों एग्जाम में आपकी स्पेलिंग पूछी जाती है, ओमिशन, परमिशन और एडमिशन। कमीशन भी पूछी जाती है। तो कल से मैं आपके क्लास में स्पेलिंग में क्या गलतियाँ होती है इसी पर वर्क कराऊँगा, तो ध्यान दीजिएगा जरा। तो TION कहाँ लगता है ये भी हम आप क्लियर कर लिए हैं। अब आगे देखेंगे कहाँ SION लगता है, लेट अस सी, उसे भी देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, SION की अगर हम आप बात करें कि SION कब लगता है, सन साउंड के लिए SION जब कोई बेस वर्ड हो ड या स, ड से डी, स से यस, ड या स साउंड से इंड होता हो। ध्यान दीजिएगा, जब कोई बेस वर्ड हो वो ड या स साउंड से इंड होता हो, तब उसके साथ SION लगाया जाता है। जैसे डिवाइड, तो ड साउंड आ रहा है। एक्सपेंड, ड साउंड आ रहा है। एक्सप्लोड, ड साउंड आ रहा है। एक्सप्रेस, तो स साउंड आ रहा है। तो ड या स साउंड से अगर इंड हो तब हम
सन साउंड देने के लिए SION का प्रयोग करें, डिवाइड का डिवीजन हो जाएगा, एक्सपेंड का एक्सपेंशन हो जाएगा, एक्सप्लोड का एक्सप्लोजन हो जाएगा, एक्सप्रेस का एक्सप्रेशन हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। तो आज की क्लास में हम आप इतनी कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे कल क्लास नंबर 3 के साथ। और इम्पॉर्टेंट वर्ड लेकर मैं आऊँगा जो एग्जाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं। सीधे वर्ड मैं आपको याद कराऊंगा कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग क्या होती है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास मैं यहीं तक रखूँगा, मिलूँगा क्लास नंबर 3 के साथ कल। थैंक यू क्लास।